मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है मित्रों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों हम लोगों की जो चर्चा है वो सेक्शन 8 पर चल रही थी। आरटीआई अधिनियम की जो धारा 8 है उसके जो सब सेक्शन है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई नागरिक सूचना मांगता है तो अक्सर ये देखने में आया दोस्तों कि जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो सेक्शन 8 के जो उप सेक्शन है इनका हवाला दे करके आपको सूचना देने से जो है मना कर देते हैं। और कई बार ये भी होता है दोस्तों, वो कहते हैं कि साहब ये जो सूचना है ये सेक्शन 8 के इस सब सेक्शन के तहत दे नहीं है या नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर दोस्तों सूचनाओं से आप लोग महरूम रहते हो और कहीं ना कहीं दोस्तों आपका समय बर्बाद होता है और आपका जो उसमें पैसा लगा सब कुछ दोस्तों उसमें जो है काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यदि मामला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाता है तो जाहिर सी बात है मित्रों कि वहाँ भी काफ़ी लेट चलता है। चाहे आप केंद्रीय सूचना आयोग में चले जाइए या फिर आप किसी भी जो है दोस्तों राज्य सूचना आयोग में आप चले जाइए, वहाँ आपको जो है मामला लेट ही आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि उसका कारण दोस्तों ये है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो समय से सूचना देंगे नहीं, और जो अपीली अधिकारी है आप उनके पास जब फर्स्ट अपील करते हो तो दोस्तों वो भी फर्स्ट अपील की सुनवाई नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों 45 दिवस का जो है दिन का आप इंतजार करोगे, उसके बाद आप जो है दोस्तों सेकंड अपील करोगे। तो दोस्तों लगभग ये जो प्रक्रिया है इसमें 1 साल निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जो आरटीआई अधिनियम की जो धारा 8 है उसके जो सब सेक्शन है वो सब सेक्शन क्या कहते हैं और किन सूचनाओं को जो है वो प्रतिबंधित करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि भाई ये सूचना जो है आप नहीं ले सकते। तो ऐसी जो ये छोटे छोटे इसके सब सेक्शन है मित्रों, इनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। जब आप दोस्तों ये जान जाएंगे कि ये जो इसके जो सब सेक्शन है ये जो है क्या कह रहे हैं और कहाँ ये लागू होंगे, तो मित्रों आपका समय भी बचेगा और आपको ये एक तरह से कहा जाए कि आपको एक तजर्बा होगा कि आप जो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन है उसको किस तरह से जो है उसकी आप ड्राफ्टिंग करेंगे, किस तरह से आप जो है उसको जो है लिखोगे। तो मित्रों जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है धारा 8(1)J। 8(1)J है, जय है, झ है। अब इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए इसमें क्या बताया गया है मित्रों, सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने, अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। मित्रों अगर ऐसी सूचना आप मांगते हैं, मान लीजिए अगर आप इस तरह सूचना मांग रहे हैं कि जिसको दिए जाने से किसी अपराधी को पकड़ने में अड़चन पड़ेगी या परेशानी पैदा होती है, तो इस तरह की जो सूचना है दोस्तों वो आपको विचारोपरांत ही दी जाएगी, या फिर यदि सूचना आयोग का ये मत है कि सूचना नहीं दी जा सकती तो दोस्तों वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों और ऐसी कौन सी सूचना है, मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें मंत्री परिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है। दोस्तों जो मंत्रिमंडल के कागजात है जिसमें मंत्री परिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है दोस्तों, मतलब उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विषय पर दोस्तों कोई डिस्कस किया है, कोई विचार विमर्श किया है, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, जो अभिलेख है, वो भी दोस्तों आपको नहीं दिए जाएंगे। ऐसा दोस्तों जो है यहाँ एक्ट में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद भी आप देख लीजिए, परंतु यह है कि मंत्री परिषद के विनिश्चय, उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों यहां पर ये कह रहे हैं सेक्शन 8(1)J में कह रहे हैं कि यदि कोई किसी मुद्दे पर कोई विचार विमर्श हुआ है मंत्रिमंडल का जो है, तो अभी वो जो उनकी प्रोसीडिंग है जो दोस्तों जो उनकी बातचीत है वो भी चल रही है, तो तब तक आपको दोस्तों वो जो अभिलेख है वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका कोई डिस्कस हो जाता है, किसी नतीजे पर बात पहुंच जाती है, वो बात मतलब समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों उसके बाद जो है जो अभिलेख है वो आपको जो है प्राप्त करा दिए जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद
परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में निर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। अब परंतु का मतलब दोस्तों ये है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन 8(1) के तहत जो इसके उप सेक्शन है, ऐसी सूचनाएं जो दोस्तों छूट प्राप्त है जो नहीं दी जाएगी, तो दोस्तों उससे यदि आप ऐसे विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों वो सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगे। यहाँ पर ये लिखा है। अब जो दोस्तों जय है, अब जय को पढ़ लेते हैं। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, या जिससे व्यक्ति की एकांता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। दोस्तों ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना है, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों देखिए, ये भी बड़ा एक मतलब कहा जाए तो बहस का विषय है। होता क्या है दोस्तों कि व्यक्तिगत सूचना को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति की कोई जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, किसी व्यक्ति की कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है दोस्तों, और यदि कोई किसी का मेडिकल रिकॉर्ड इस तरह की कोई सूचना मांगता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक आम नागरिक का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता या होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा कि जो अभिलेख इस संबंध में दोस्तों माननीय उत्तराखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश भी है, जिसमें ये बताया गया है कि जो अभिलेख एक लोक सूचना अधिकारी के जो है पास मौजूद है या फिर एक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में मौजूद है, तो वो डॉक्यूमेंट दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। उसको जो है धारा 8(1) के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी दस्तावेज आपका पर्सनल है, डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों उस दस्तावेज का, उस डॉक्यूमेंट का काम किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं होना चाहिए, या फिर वो किसी सरकारी कार्यालय में अगर रखा है तो दोस्तों वो पर्सनल डॉक्यूमेंट कैसे हो गया है, मतलब कि वो व्यक्तिगत सूचना कैसे हो गई है। तो दोस्तों ये बातें सारी सीखने की है, समझने की है, और हम लोग दोस्तों लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस RTA एक्ट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग भी इस RTA एक्ट को जानें और अपने अधिकारों के प्रति दोस्तों आप लोग भी जो है मजबूती के साथ लड़ सकें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो कृपया शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सादर नमस्कार।